अस्सलाम वालेकुम नसरीन, आज 3 अहम आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आया हूं जो इस व्लॉग में बात करेंगे। पहली है कि नवाज शरीफ का सियासी रोड मैप, और दूसरी बात है कि एक और प्रेस रिलीज़ होने जा रही है, और तीसरी बात कि हमारी सियासत अब ख़त्म हो चुकी है और हमने बहुत ही दागदार किया है मुल्क को। नजरीन, ये DGI-SPR ने धीमे अल्फाज में इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया है। नजरीन, अब पहले बात करते हैं प्रेस रिलीज़ पर। प्रेस रिलीज़ आखिर ऐसी क्या हुई है, या आगे जो प्रेस रिलीज़ होने जा रही है उसका क्या मकसद है। पहले बात करते हैं जो कल प्रेस रिलीज़ हुई है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि एक प्रेस रिलीज़ होने जा रही है। जो कल प्रेस रिलीज़ हुई है, इस चीज़ पर मैं आप लोगों को अंदर की कुछ बातें बताता हूँ। और जो अब DGI-SPR साहब ने, फौजी तर्जमान ने जो अब बात की है, उस चीज़ पर भी बात करते हैं। अहमद शरीफ साहब चौधरी ने एक बात की है जो बहुत ही गहराई में और बहुत ही दर्दनाक बात थी। नजरीन, वो ये बात थी कि शोहदा के जो वालदैन थे, बच्चे थे या भाई थे, बहनें थी, उनको जो तकलीफ़ हुई है, उन्होंने कहा कि वो तो तकलीफ़ उन्हें होनी है क्योंकि उनकी ही फैमिली मेम्बर थे। जो पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ़ हुई है वो खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई है तो वालदैन को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप अपने प्यारों से यही मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क के शोहदा जो सरहदों पर खड़े होके या मुल्क के अंदर बैठकर, या पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, सिविल इदारे हैं, वो पाकिस्तान की दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अमन लाया है उन्होंने और ला कर दिखाया है। लेकिन हम लोग सिर्फ यही कहते हैं कि हमारी जो मिलिट्रीज़ हैं या हमारे जो खुफिया इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, वो सिर्फ यही काम करते हैं कि वो बस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। ये मैसेज था DGI-SPR साहब का इमरान खान साहब के लिए। और जो उनके वर्कर थे, जिन्होंने जो शरपसंद थे, वर्कर ही नहीं कहना चाहिए, वर्कर इस तरह के नहीं होते, शरपसंद कहना चाहिए। शरपसंदों ने जो काम कर दिखाया है वो सिर्फ एक मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी आग लगाई है जो फैलती ही जा रही थी, जिसको कंट्रोल करना अब लाजमी था। नजरीन, इस चीज़ पर DGI-SPR साहब ने एक पैगाम जो इमरान खान साहब को दिया है, वो ये पैगाम था कि अब आप अपने आप को इस चीज़ से बिल्कुल ही दूर कर लें कि आपके लिए किसी किस्म की माफ़ी होगी। वो क्यों इस तरह का पैगाम दे रहे थे? क्योंकि नजरीन, अब इमरान खान साहब के लिए अमेरिका में से एक सफारिश आई है। नजरीन, अमेरिकी जो वजारत दिफा हैं, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पैगाम भेजा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनको एक पैगाम भेजा है कि आप लोग, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आप साबिक जो फार्मर मिनिस्टर हैं, आप इनको रियायत दे दें। आप इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इनके साथ बर्ताव करें कि पाकिस्तान के जो फार्मर मिनिस्टर हैं उनको ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान में फार्मर मिनिस्टर की माफ़ी है। लेकिन नजरीन, इस चीज़ का जो जितने भी पाकिस्तान में फार्मर मिनिस्टर गुजरे हैं, उन्होंने अभी तक इस तरह का कोई किरदार नहीं किया। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी धरने दिए हैं और वहाँ भी उन्होंने सरकारी अमलाक पर बहुत नुकसान पहुँचाया है। नजरीन, दूसरी बात अब करते हैं कि अब इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ ख़त्म हो गई है। इमरान खान साहब अब जिस टाइम भी है, अब गिरफ़्तारी का इंतज़ार करें। और इमरान खान साहब को भी अब कन्फर्म हो गया है कि अब मेरी गिरफ़्तारी लाजमी है। नजरीन, अब दूसरी जो बात थी वो ये थी कि आपकी सियासत ख़त्म, आपने मुल्क को दागदार किया। नजरीन, ये DGI-SPR साहब ने बात कही है। उनका कहने का मकसद ये है
कि आप सियासी तौर पर नाबालिग हैं, चाहे आपने 27 साल लगा लिए हैं, सियासी पार्टी बनाई है और आपने सियासत के अंदर रहे हैं, इससे आपको सियासत का कुछ भी नहीं पता। क्योंकि नजरीन, सियासत इसकी चलती भी जो थी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चलती थी, और सियासत वैसी ही ख़त्म होगी। जब इस्टेब्लिशमेंट दूर हुई तो इमरान खान साहब की सियासत भी ख़त्म हो गई। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास लोग हैं। इमरान खान साहब को खुद पता है इस चीज़ में। वो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और जितनी सियासी पार्टीज़ हैं उनमें से ज़्यादा जानते हैं इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि इमरान खान साहब शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट के कंधों से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और नजरीन, अब जो इमरान खान है, अब इमरान खान साहब का कैरियर बिल्कुल सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है। और उसमें जो दूसरी बात है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब अब सिर्फ 2 चीज़ों पर रह गए हैं। एक, सिर्फ वो पब्लिक में बैठकर सोशल मीडिया पर पैगाम भेजते रहते हैं, और दूसरा सोशल मीडिया पर जो है लोगों को आगाह करते रहते हैं कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। और तीसरी बात ये है कि वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते रहते हैं। अब यही ख़त्म है, जब तक गिरफ्तार नहीं होते वो यही खेल खेलते रहेंगे। नजरीन, अब दूसरी बात जो है, आखिरी जो है, वो है सियासत का रोड मैप नवाज शरीफ के साथ कैसे है। नजरीन, कल आर्मी चीफ साहब की मुख्तसर मुलाकात हुई है, जिसमें आर्मी चीफ साहब के साथ एक बिज़नेस कम्युनिटी ने भी साथ बैठकर ये एतमाद में लिया कि आप जो अगली पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी हुकूमत बनाएगी तो आप उनके साथ कैसा रवैया रखेंगे। तो सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक बहुत ही जारिहाना और बहुत ही दिलकश बात कही है, जिस पर आप हर पाकिस्तानी उसके दीवाने हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान से हैं। ये उनके अल्फाज मुझे ज़ाती तौर पर, चाहे आप लोग इस चीज़ पर इत्तफाक ना करें, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो सियासत का रोड मैप है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ ये करना है कि हमने सिर्फ बैठकर पाकिस्तान के दिफाई सिस्टम को चेक करना है, बल्कि हमने पाकिस्तान के जो इस टाइम मौजूदा हालात हैं इन चीज़ पर भी नज़र रखनी है। तो आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हमसे, हम पाकिस्तान से हैं। तो उनके कहने का ये मकसद था कि पाकिस्तान के जितने भी चाहे सिस्टम चल रहा है, रियासत में चल रहा है, या पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट में चल रहा है, या पाकिस्तान में जो भी एक हुकूमत बनेगी, इलेक्टेबल हुकूमत बनेगी, हम उनके साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाकर, एक स्ट्रक्चर बनाकर, एक सिस्टम बनाकर चलेंगे। और हमने पाकिस्तान को इस टाइम जो जिस मुआशी बहरान में गिरा पड़ा है, इसमें से निकालेंगे। इस बहरान से निकालकर पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान बनाएंगे। मैं इस चीज़ के लिए पुरअज़म हूँ, और मैं पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो उनके साथ मिलकर एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाऊंगा। इस चीज़ पर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और आगे उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब का कहा है, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इनका खुद जाने और ये खुद अपना सिस्टम जाने। मुझे इस चीज़ में ना एक्सपीरियंस है, ना इस चीज़ में मैं पढ़ना चाहता हूँ। माजी में जो कुछ हुआ है उन चीज़ में बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन हम इनका जिस सिस्टम में भी ये बिल्कुल कमज़ोर होंगे, हम इनके साथ मिलकर, इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देंगे, और पहले भी देते आ रहे हैं। तो इस चीज़ पर बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट इस सिस्टम की, इस सोच का हमें जो है ना, एक आर्मी चीफ मिला है, एक फ़ौजी सिपह सलार मिला है। इस चीज़ से मुझे तो बहुत खुशी हुई है। आप लोगों का पता नहीं कि अगर पाकिस्तान में इस सोच के आर्मी चीफ आ जाएं, सिपह सलार आ जाएं, तो पाकिस्तान को तरक्की की राह से कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान है। पाकिस्तान का ये फ्यूचर बता रहा है। नजनीन, दूसरी बात, जरदारी साहब ने भी नवाज शरीफ साहब से मीटिंग की है, और उसमें उसके अंदरूनी कहानी बताता हूँ कि जरदारी साहब की भी मुख्तसर गुफ्तगू हुई है, मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, जिसमें
पहले जरदारी साहब ने मरियम नवाज साहिबा से गुफ्तगू की है चंद मिनट की, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने उन्हें इन चीज़ों से आगाह किया कि मेरी जो खुफिया मीटिंग थी मरी में, तो वो इसी चीज़ पर थी कि हम जो हैं एक साथी बनकर, एक इत्तेहादी बनकर इस मुल्क को चलाएंगे, और हम इस मुल्क को जब इत्तेहादी बनकर चलाएंगे तो पाकिस्तान तब ही तरक्की कर सकता है अगर हम ओपोजिशन में बैठकर एक दूसरे पर तानते बांधते रहें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहें या एक दूसरे को गलत सही कहते रहें, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। और हमारा जो मुआशी रोड मैप है ये भी कभी सिस्टम में नहीं आ सकता। इस चीज़ पर बात हुई। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो जरदारी साहब ने अपनी शराइत रखी और कुछ जरदारी साहब ने सीट एडजस्टमेंट की भी बात की, और उस पर नवाज शरीफ साहब ने यही पैगाम दिया कि मैं सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हूं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है सीट एडजस्टमेंट के साथ हमें मुआशी तौर पर भी मुल्क को निकालने के लिए, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिज़नेस कम्यूनिटी से मिल रहा हूं, आप भी ऐसे पाकिस्तान में बिज़नेस कम्यूनिटी को, क्योंकि जरदारी साहब के ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस हैं, और वहाँ से जरदारी साहब को कहा गया है कि आप अपने दामाद और ख़ुद को एक ऐसा पावरफुल स्ट्रक्चर बनवाकर एक ऐसी लाइन बनाएं बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कि वो भी पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए आमादा हों। और पाकिस्तान जब बिज़नेस के साथ मजबूत होगा तो हमें किसी किस्म की ना तंज करनी पड़ेगी, और हम मिलकर एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान भी बनाएंगे और खुशहाल पाकिस्तान में एक अच्छी हुकूमत भी बना सकेंगे। जिस पर जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से टाइम मांगा है और नवाज शरीफ साहब ने भी टाइम मांगा है, जो आज दोबारा मुलाकात होनी है, जिस चीज़ पर इस दोबारा लाए अमल का भी अंदाज़ा होगा कि आज आप लोगों के खबर मिलेगी, या तो फिर वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिसमें एक और इस्तेहकाम पार्टी भी साथ है। इस्तेहकाम पार्टी के साथ तो पहले ही लंदन में ही जो मामलात थे तय हो गए थे, क्योंकि एक होटल में जहांगीर खान तरीन की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन में लाएअमल तय हुआ था। अब ये पहले तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ये लाएअमल जो मामलात थे तय हुए थे, अब ये तीनों पार्टियों में तय होंगे। दुबई में अब ओन चौधरी साहब भी पहुंच चुके हैं। पहले जरदारी साहब अकेले तन्हाई में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, फिर जरदारी साहब ओन चौधरी साहब से मुलाकात करेंगे, फिर ओन चौधरी साहब नवाज शरीफ साहब से भी शायद वाली बात है मुलाकात करें, लेकिन फिर तीनों मुलाकात इकट्ठे करेंगे, क्योंकि मामलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के एक जैसे हो चुके हैं। नजरीन जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फिक्स पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।